बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो वॉच टाइम के हवाले से है और उन क्रिएटर और उन यूट्यूबर्स के लिए जो वॉच टाइम अपना आरडीपी के मेथड से अचीव कर रहे हैं, आरडीपी के मेथड से वॉच टाइम ले रहे हैं। और इस वीडियो में मैं दो पार्ट को डिस्कस करूंगा। पहले पार्ट में आरडीपी से रिलेटेड इशू होंगे और दूसरे में एक ऐसा मेथड, एक ऐसा ट्रिक आपको बताऊंगा जो आरडीपी से मैं समझता हूं बेहतर है। उसको आप जो ना फॉलो करके जो ना आप वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलें अब इस वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा है कि इसके पहले मेथड में आरडीपी से रिलेटेड इश्यूज होंगे और इसमें जो पहले नंबर पे मैं आपको बताने लगा हूं, जो आरडीपी के हवाले से आपको एक इशू आ सकता है, मैक एड्रेस का आ सकता है। मैक एड्रेस बेसिकली क्या होता है जी, जब भी कोई एक मशीन, जैसे मेरे पास एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है या जिस से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अपना मोबाइल से, इस डिवाइस का एक नंबर होता है और ये नंबर उस वक्त असाइन होता है जब ये मैन्युफैक्चर किया जाता है। मीन के एक मैन्युफैक्चरर इसको एक नंबर असाइन करता है जिसको हम मैक एड्रेस कहते हैं। और ये बिल्कुल ऐसे होता है जैसे हर कंट्री में एक रहने वाला एक पर्सन, एक शख्स, उसका जो ना एक CNAC होता है, उसका एक ID कार्ड होता है, उसका एक यूनिक नंबर होता है। ये बिल्कुल जो ना इस दुनिया में जितने भी इंटरनेट के डिवाइसेस चल रहे हैं, जितने भी हमारे कंप्यूटर लैपटॉप चल रहे हैं, इनको मैन्युफैक्चरिंग के दौरान एक नंबर असाइन कर दिया जाता है जिसको हम मैक एड्रेस कहते हैं। मैक एड्रेस और IP एड्रेस, इसको कंफ्यूज नहीं करना। IP एड्रेस आपका चेंज होता रहता है, वो हर 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद आप खुद से चेंज कर सकते हैं। वो इंटरनेट के दौरान जो भी कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है उस वक्त जो ना असाइन होता है और वो चेंज होता रहता है। लेकिन मैक एड्रेस के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, वो चेंज नहीं होता, वो बिल्कुल एक ही रहता है। जब उसको मैन्युफैक्चर कर दिया जाता है डिवाइस के ऊपर, जब डिवाइस को मैन्युफैक्चर कर दिया जाता है, वो मैक एड्रेस उसको असाइन हो जाता है। वो उसकी लाइफ टाइम के दौरान वही वाला मैक एड्रेस रहता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे यहाँ पे मैक एड्रेस बताने की ज़रूरत क्यों पेश आई है, इसका आरडीपी के साथ ताल्लुक क्या है। जी हाँ जी, इसका बिल्कुल आरडीपी के साथ ताल्लुक है। ये बिल्कुल आपस में रिलेटेड है और जो लोग आरडीपी को यूज़ कर रहे हैं वो इससे बाखूबी आगाह होंगे। और वो कैसे जी, सपोज मैं कोई एक फ्री या पेड आरडीपी यूज़ कर रहा हूँ। आरडीपी, जब मैं आरडीपी यूज़ करता हूँ, मेरा ये कंप्यूटर किसी और कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाता है किसी एक टाइम के लिए, 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए या किसी और टाइम के लिए मेरे ये कंप्यूटर कनेक्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद देखें, जब ये कंप्यूटर उस दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट रहेगा तो वो IP एड्रेस सेम रहेगा। उस कंप्यूटर का IP एड्रेस के ऊपर मुझे वॉच टाइम भी मिल रहा होगा और एक व्यूज़ भी मिल रहे होंगे। अब जब यूट्यूब का एल्गोरिदम को ये चीज़ फाइंड करता है कि एक ही IP एड्रेस के ऊपर, एक ही IP एड्रेस से उसको वॉच टाइम और जो ना व्यूज़ मिल रहे हैं, तो वो सीधा अपना डायरेक्ट करता है, कहाँ पे जाता है जी, उस डिवाइस के मैक एड्रेस पे जाता है। फिर वो क्या करता है जी, देखता है जी एक ही IP एड्रेस है और एक ही कंप्यूटर से बार बार उसको वॉच टाइम मिल रहा है, उसको बार बार उसी डिवाइस से एक ही IP एड्रेस और एक ही मैक एड्रेस से उसको व्यूज़ मिल रहे होते हैं। तो उस व्यूज़ और उस वॉच टाइम को यूट्यूब का एल्गोरिदम ड्रॉप करेगा, उसका मेजॉरिटी ऑफ वॉच टाइम उसका डिलीट हो जाएगा, उसका ड्रॉप होगा। तो यहाँ पे बेसिकली मुझे मैक एड्रेस डिस्कस करने की ज़रूरत ये पेश आई है। तो ये आरडीपी में जो सबसे मेजर एक पहला इशू है वो कौन सा है जी, उसका मैक एड्रेस। तो दोस्तों ये आरडीपी के हवाले से इशू नंबर 1 है, मीन्स के जो मैक एड्रेस से रिलेटेड होता है। मैं इसी में यही रिकमेंड करूँगा कि आरडीपी आप मिनिमम टाइम की यूज़ करें। अगर आप मैक्सिमम टाइम की यूज़ करते हैं तो यहाँ से मल्टी प्रोफाइल से लॉग इन होकर फिर उसको यूज़ करें। तो इससे वॉच टाइम की आपकी ड्रॉपेज भी कम होगी, आपकी मेहनत कम से कम ड्रॉप होगी। तो अब दूसरे नंबर पे आरडीपी जो यूज़ कर रहे होते हैं, दूसरे नंबर पे जो एक इशू आ सकता है वो क्या होता है जी, उसको जो टेक्निकल बंदे हैं उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वो कैसे जी, मेरे पास जो कंप्यूटर पड़ा है, मेरे पास जो डिवाइस पड़ा है, जो आरडीपी से कनेक्टेड होता है, देखिए उसकी सिक्योरिटी की लीकेज हो सकती है, उसके हैक होने का चांस होता है। तो इस तरह आपके चैनल के हैक होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इस आरडीपी को मैं इसलिए रिकमेंड करूंगा कि कम से कम यूज़ करें। तो दोस्तों इन इश्यूज़ की वजह से मैं अमूमन आरडीपी की बजाय एक और वॉच टाइम का मेथड या ट्रिक को रिकमेंड करता हूं जिससे मैं खुद भी वॉच टाइम लेता रहूं। और वो क्या है जी, मल्टी यूज़र अकाउंट बनाएं अपनी विंडोज़ के ऊपर। जब आप मल्टी यूज़र अकाउंट बनाएंगे और उसी के ऊपर जाके गेस्ट ब्राउज़र बनाएं,
मल्टीपल ब्राउज़र बनाएं और वहाँ से वॉच टाइम लें। ये आपका एक किस्म का चैनल भी सिक्योर रहेगा, आपका पीसी भी सिक्योर, पीसी की सिक्योरिटी रहेगी, आपके कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल की सिक्योरिटी रहेगी, उसके हैक होने का इसमें चांस भी नहीं होगा। आपका वॉच टाइम उसी कंप्यूटर के ऊपर मिल रहा होगा लेकिन मुख्तलिफ प्रोफाइल से मिल रहा होगा। इसमें जो आपने केयर करनी है उस प्रोफाइल से, इसमें आपने जो केयर करनी है आपने वो क्या करना है जी, उस प्रोफाइल से, उस जीमेल अकाउंट से आपने वॉच टाइम नहीं लेना जिस जीमेल के ऊपर आपका चैनल चल रहा होगा, उससे आपने कभी भी वॉच टाइम नहीं लेना। वो आपका वॉच टाइम कभी भी कैलकुलेट नहीं होगा, आपका मोनेटाइजेशन की पेज के ऊपर डिस्प्ले भी नहीं होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आज की RDP के हवाले से थी। इस वीडियो के बारे में मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों अगर दिमाग का ताला खोला जा सकता है तो वो टेक्नोलॉजी की चाबी ही से मुमकिन है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, चाहे वो अर्निंग की फील्ड्स हैं, चाहे वो लर्निंग की फील्ड्स हैं, या सोशल मीडिया में वो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है या यूट्यूब में यूज़ हो रही है, उस टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन एक्यूरेट रिसोर्सेज के साथ मेरे इस चैनल पे आपको मिलेगी।